देखो, हम लोग बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल्स। देखो, डिवीजन का मतलब क्या होता है, एल्गोरिथम, प्रमेय और पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, ये सब क्लास 9-10 में हम लोग पढ़ चुके हैं। बेसिक डिवीजन एल्गोरिथम में 10th में भी थे। तो हमारे पास फार्मूला होता है, डिविडेंड बराबर होता है डिवीजर मल्टीपल कोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, ये होता है। तो यहाँ पर डिविडेंड जो हमारा यहाँ पर है, मान लिया पी एक्स है, लेट कर लो, मान लो पी एक्स है, और डिवीजन हमारा है जी ऑफ एक्स, और क्वोटिएंट हमारा है क्यू ऑफ एक्स, और रिमाइंडर हमारा है आर ऑफ एक्स। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज हुई है। ठीक, अब इसके बराबर है क्या, पूरा मान लो जीरो है, क्या है, जीरो। और एक चीज ये भी कंडीशन होगी कि जो जी ऑफ एक्स होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, आर ऑफ एक्स। ठीक, क्यों होगा ज्यादा वो समझ लो, अब आज समझा देते हैं। जो डिवाइडेंट है वो आपका यहाँ पर पी एक्स है, और डिवीजर है जी एक्स, और क्वोटिएंट है आपका क्यू एक्स, और रिमाइंडर है आपका आर एक्स। ठीक, जो जी एक्स होगा, जो डिवीजर होगा, जो डिवीजर की जो डिग्री होगी, जो डिवीजर की जो डिग्री होती है वो हमेशा ग्रेटर देन होगी किसकी, रिमाइंडर की डिग्री से हमेशा ज्यादा ही होगी। ठीक, रिमाइंडर की डिग्री से अधिकतम ज्यादा ही होगी। ठीक, एनी प्रॉब्लम? तो ये चीज आपको समझनी है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, कि जो हमारे पास डिवाइडेंट है पी ऑफ एक्स, जो इसकी वैल्यू आएगी वो डिवीजर मल्टीपल क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर होगा। डिवीजर का मतलब जी एक्स, और क्वोटिएंट का मतलब क्यू एक्स, और रिमाइंडर का मतलब आर एक्स। तो यहाँ पर जो जी एक्स की वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन होगी आर एक्स की वैल्यू। ठीक, अब क्यों होगी, कि जी ऑफ एक्स की जो डिग्री होगी वो हमेशा बड़ी रहेगी, आर ऑफ एक्स रिमाइंडर की डिग्री से हमेशा बड़ी रहेगी। तो यही हमारे डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स है ना। ठीक, इसी को हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स मेथड। ठीक, बस इतना ही है, और इसमें तो कुछ है नहीं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं और क्या क्या है डिवीजन एल्गोरिथम मेथड के बाद। उसके बाद है रिमाइंडर थ्योरम, क्या है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं। ठीक, तो डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स इतना है। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, जैसे मान लो कोई भी एक एग्जाम्पल मान लो, जैसे किसी का डिवाइडेशन ऐसे करना है। ठीक, आपको पता है इस तरीके डिवाइड करना। मान लो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, आपने बोल दिया कि एक्स से डिवाइड करो, तो एक्स यहाँ से डिवाइड जब आप करोगे कितना आएगा, एक्स से, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बार, एक्स बन जाए एक्स, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, ये घटा जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1, फिर यहाँ आप क्या ले लोगे, +1, तो ये आ जाएगा एक्स, ये आ जाएगा +1, घटाने पर खत्म, कितना आ जाएगा, 0। तो इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, देखो रिमाइंडर से तो जो डिग्री आ रही है वो उसकी बड़ी आ रही है ना, डिवीजर की। ठीक, ये जो डिवाइडेंट है वो बीच वाला होता है, डिवाइडेंट भी हमेशा बड़ा रहता है। ठीक, क्लियर हो गया? इस तरीके से एग्जांपल आप कर सकते हैं। अभी देखो बहुत सारे इसके एग्जांपल्स करेंगे हम लोग। ठीक, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ज़्यादा इसमें कोई टफ वो नहीं, बस हमें याद रखना है कि डिविडेंड बराबर होता है डिवीजन मल्टीपल क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड बराबर होता है डिवीजन मल्टीपल क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या होता है, डिविडेंड बराबर होता है डिवीजन मल्टीपल क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। आगे का रिमाइंडर थ्योरम कौन सी है, रिमाइंडर थ्योरम की बात कर देते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या होता है कि है वही थ्योरम,
थ्योरम वही, बस का लॉजिक कुछ चेंज हो जाता है। जैसे वो कह रहा है कि मान लो कोई भी पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, जो अधिक है ना। देखो कुल मिला के रिमाइंडर थ्योरम जो है हम वो लिख देते हैं समझना, क्योंकि इसको प्रूविंग जो करना है, ये मान लो हमारे आ रही एक्स माइनस अल्फा, ठीक, मल्टीपल क्वोटिएंट ऑफ क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर ऑफ आर एक्स, ये तुम्हारी रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक। ये है तुम्हारा, ठीक, ये तुम्हारे रिमाइंडर थ्योरम है। इसको तुम्हें कैसे समझना है बस, ठीक है। अगर इसकी प्रूफ की बात करते हो तो प्रूफ भी हमें यहाँ पे मान लो कर लेते हैं, है ना। प्रूफ देखो, प्रूफ करना हमें, ठीक, किस तरीके से समझना। तो देखो प्रूफ करने का मेथड एक ही हो सकता है यहाँ पे, जैसे समझ लो कह रहा लेट पी ऑफ एक्स, कह रहा लेट पी ऑफ एक्स बी आर पॉलिनोमियल, बी आर पॉलिनोमियल्स। जिसके सवाल भी हम लोग करेंगे बहुत सारे, ठीक। पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, ऑफ डिग्री 1, डिग्री जिसकी डिग्री क्या है 1 है, और मोर एंड लेट 1 मोर, ठीक, जिसकी क्या होगी 1 से अधिक होगी। और कह रहा है लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर, और कह रहा है एंड अल्फा एनी रियल नंबर, ठीक। जो अल्फा है यहाँ पर वो कह रहा है कोई भी रियल नंबर है। उसके बाद कह रहा है इफ, यदि पी ऑफ एक्स, ठीक, इफ डिवाइडेड बाय, अगर पी ऑफ एक्स को किससे किया जाए, डिवाइडेड बाय, किसके द्वारा डिवाइड किया जाए, एक्स माइनस अल्फा के द्वारा किया जाए, किसके द्वारा, एक्स माइनस अल्फा के द्वारा पी ऑफ एक्स का डिवाइडेड किया जाए, तब हमारे पास जो निकल के आता है वो, हमारे पास जो रिमाइंडर होता है आर ऑफ एक्स रिमाइंडर, वो निकल के आता है अल्फा। क्या निकल के आता है, पी ऑफ अल्फा। बस इतना आप ऐसे समझ लो। मतलब कुल मिला के जो रिमाइंडर थ्योरम होती है उसमें पी ऑफ अल्फा की वैल्यू निकल के आती है। कह रहा है रिमाइंडर ऑफ पी इज पी ऑफ अल्फा, ठीक। ठीक, इतना इसमें सिंपल है ना, इतना करना समझना रिमाइंडर थ्योरम में कि उसके बाद देखो हम लोग एग्जांपल करते हैं पूरे।